इधर केंद्रीय बजट पेश हुआ तो उधर तेजस्वी ने नीतीश कुमार को दे दिया ऑफर। नीतीश कुमार बेटे निशांत से करेंगे बात, फिर लेंगे बिहार को लेकर बड़ा फैसला। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी में होने लगी हलचल। सवाल तो है साहब, क्या बजट के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच बातचीत हुई? और क्या बात हुई? अगर बात हुई तो वो क्या थी? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपके साथ राज के वर्मा। दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को यह कैसे मालूम है कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी कुमार अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अपने बेटे निशांत कुमार पर दांव खेलने वाले हैं? यह सवाल तो हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि अंदर खाने में कुछ तो सियासी चूल्हे पर चढ़ाने की कोशिश हुई है। आखिर निशांत की सक्रिय राजनीति में एंट्री करने पर तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या कहा कि बिहार के सियासी गलियारों में डिस्कशन स्टार्ट हो गया? क्या नीतीश कुमार ने मोदी शाह के सामने अपने मन की बात कह दी? बीजेपी के रणनीतिकारों को क्या निशांत कबूल होंगे? दोस्तों, लगता है अब यह तय हो गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे। दरअसल आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने निशांत कुमार की राजनीति में आने को लेकर जो बयान दिया वो बड़ा दिलचस्प है। जब पॉलिटिकल दुनिया में कोई कद्दावर नेता किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर अपने विचार रखता है तो उसके कई मायने निकलते हैं। तेजस्वी यादव ने भी एक बयान दिया और उस बयान में से कई मायने निकल रहे हैं। तेजस्वी के आधार पर आप ये समझ जाएंगे अगर नीतीश की इंडिया गठबंधन के अंदर एंट्री होगी तो किस बेस पर होगी। लेकिन इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने पलटने वाली नीति को जारी रखना होगा। नीतीश पलट सकते हैं क्योंकि 2025-26 के बजट में बीजेपी की ओर से एक ऐसी चाल चली गई और अगर बीजेपी ने अपनी उस चाल पर अमल कर दिया तो नीतीश कुमार पलट सकते हैं। लेकिन पलटने के लिए तो किसी ना किसी का साथ चाहिए क्योंकि अकेले रहने पर नीतीश कुमार की सियासी ताकत निखर कर सामने नहीं आ पाती है। तो उनके लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे खोले रहना जरूरी है। अब क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में इंडिया गठबंधन की ओर से फैसला लेने का अधिकार तेजस्वी यादव को दे चुके हैं, तो ऐसे में नीतीश को तेजस्वी की शर्त को मानना जरूरी होगा। तेजस्वी यादव ने नीतीश के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर के अपने बयान में एक तरीके से निशांत के पिता नीतीश कुमार के सामने शर्त रखी है। अब वो शर्त कुछ ऐसी है जिसे जानकर नीतीश कुमार शायद असहज हो जाए। दोस्तों, हाजीपुर में तेजस्वी यादव ने कहा निशांत कुमार के पिता नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो बेटे को तो राजनीति में आना चाहिए। अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। जेडीयू पार्टी शरद यादव ने बनाई थी, लेकिन अब दूसरी विचारधारा के लोग इस पार्टी को हाईजैक करना चाहते हैं, तो अच्छा है अगर निशांत आए। लेकिन 2024 में नीतीश कुमार कितना परिवारवाद के खिलाफ भाषण देते थे, जबकि उनके मंत्रिमंडल में 80% से ज्यादा परिवारवाद वाले लोग हैं। निशांत कुमार राजनीति में आए और संघर्ष करे। जब मैं राजनीति में आया था तब मैं किसी पद पर नहीं था। ध्यान दीजिए, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। आगे क्या कहा वो भी जान लीजिए। तेजस्वी ने कहा हमने भी संघर्ष किया है। जब हम राजनीति में आए थे तो हमारी पार्टी विपरीत परिस्थितियों में थी। राजनीति में आने से पहले संघर्ष किया, 2015 में चुनाव लड़े। निशांत कुमार सीधा आदमी है। अब दोस्तों, अगर तेजस्वी यादव के निशांत पर दिए गए बयान का एक्सरे करेंगे तो कई बातें निकलेंगी। पहली ये हो सकता है जो नीतीश कुमार के लिए एक शर्त की तरह होगी। शायद तेजस्वी नीतीश को कह रहे हों अगर इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं तो हम आपके लिए दरवाजे खोल देंगे, लेकिन बेटे को आनन फानन वाली स्थिति में राजनीति की दुनिया का कद्दावर नेता बनाने के बारे में मत सोचिए। तभी तेजस्वी निशांत को नसीहत दे रहे हैं, राजनीति में आइए लेकिन पहले संघर्ष कीजिए। दूसरी बात, कहीं ना कहीं तेजस्वी निशांत के बहाने नीतीश कुमार के ऊपर परिवारवाद का लेवल चिपका रहे हैं, क्योंकि परिवारवाद से दूर रहने के नाम पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खूब मलाई भी खाई है और नीतीश कुमार की छवि अभी भी बिहार की जनता को खूब रास आती है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल आप लोगों के जहन में यह भी आ रहा होगा कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए का साथ क्यों छोड़ सकते हैं? दरअसल बीजेपी ने दोस्तों चाल ही बजट में ऐसी चली है, जो बिहार के लिए बम्पर धन का आवंटन किया गया उसके केंद्र में आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए के टिकट के बंटवारे का गणित हो सकता है।
क्योंकि दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 8वें बजट पेश करने से पहले यही संकेत दिए। बिहार में बीजेपी एक अलग तरह की राजनीति का प्रयोग करने वाली है। दोस्तों वित्त मंत्री मधुबनी कला से सजी हुई साड़ी पहनकर संसद भवन पहुंची, जिसे पद्म पुरस्कार विजेता दुलारी देवी ने नवंबर 2024 में बिहार की यात्रा के दौरान उन्हें गिफ्ट किया था। निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड की स्थापना से लेकर के मिथिलांचल और कोशी क्षेत्र को फायदा पहुंचाने वाली पश्चिम कोशी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता देने वाले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण तक की योजनाओं का ऐलान किया। बिहार में मखाना बोर्ड के गठन के ऐलान से एक साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में मिथिलांचल सीमांचल क्षेत्र की 243 विधानसभा सीटों में से कम 30 पर चुनावी फायदा मिलने की उम्मीद है। मखाना, जिसे मिथिला मखाना के नाम से भी जाना जाता है, 2022 में GITB बिहार में पैदा होता है। राज्य का मिथिलांचल क्षेत्र मखाना की खेती के लिए प्रसिद्ध है। 243 विधानसभा क्षेत्रों में से 72 मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र में आते हैं, जो मखाना की खेती का केंद्र है। इसलिए क्षेत्र के लोगों की आर्थिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो मखाना की खेती के व्यवसाय में हैं और इस तरह राज्य में चुनाव होने पर चुनावी लाभ भी उठा सकते हैं। मखाना के उत्पादन क्षेत्र में 10 जिले आते हैं, जिसमें दरभंगा की 10 सीटें, मधुबन की 10 सीटें, किशनगंज की 11, सीतागढ़ी की 8, सुपौल 5, अरिया की 6, कटिहार की 7, मधुपुरा की 4, सहरसा की 4, पूर्णिया की 7, ये सारी सीटें हैं। और बीजेपी की केंद्र की मोदी सरकार के इस ऐलान से एनडीए को कितना फायदा होगा, यह तो तभी पता चलेगा जब चुनाव होंगे। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं यह भी संकेत मिल रहे हैं कि बिहार के मिथिलांचल में एनडीए की ओर से बीजेपी ज्यादा सीटों की दावेदारी करेगी। मिथिलांचल जेडीयू का गढ़ है। ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश को मोदी सरकार की ओर से मिथिलांचल पर प्यार में कहीं ना कहीं राजनीति तो नजर जरूर आ रही होगी। जाहिर बात है, जब नीतीश कुमार की राजनीति को डर लगता है तो वो पलटते हैं, और अब पलटने के लिए उनके पास ठिकाने की दरकार है। तो निशांत पर तेजस्वी के इस बयान से जाहिर होता है दरवाजा तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए वो खोल देंगे, लेकिन तेजस्वी की ये शर्त माननी पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है। ये सारी चीजें तो आपके सामने हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि निशांत की राजनीतिक तरक्की और लाभ को लेकर के नीतीश अभी बहुत ज्यादा उम्मीद ना लगाए। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।